Good morning, student. How are you? I hope you all are fine. Today we start new chapter fraction, and your content is Introduction to Fractions, 1/2, 1/3, 1/4 and 1/5 of a whole, fractional numbers and fraction. Fraction is the part of whole. Whole means होता है पूरा. Fraction एक हिस्सा है whole का. उसी को हम fraction बोलते हैं. A apple, एक whole apple है, means एक पूरा apple है. If we cut this apple into equal parts, it will be half. Means what we call it 1/2 is written as 1/2. Means ये 1/2 है, ये भी 1/2. Half है. In fraction we call 1/2 is 1/2. ये भी 1/2 है, ये भी 1/2. Means half ये भी और ये half. Means एक एप्पल था, इसको हमने 2 पीस में कट किया तो हाफ हाफ हो गया. अब एक होल पिज्जा, इसको हम कट कर रहे हैं 8 इक्वल पीस में. हाउ मेनी पीस में? 8 इक्वल पीस में. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 इक्वल पीस में हम कट कर रहे हैं. इसका हमने 2 पीस लिया है तो 2/8 होगा. 8 टोटल है. टोटल हम नीचे लिखते हैं और हमने कितना पीस लिया है? 2 पीस लिया है तो 2/8. 2/8 को हम फ्रैक्शनल नंबर में कैसे करते हैं? 2/8. आप ऑर्डिनल नंबर तो स्पेलिंग जानते ही हैं. 2/8 ऐसे लगा दिए इसलिए कि 1 से ज्यादा पीस हमने लिए. 2/8. अब इसी पिज्जा को हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया. अब इस पिज्जा को हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है और इसका 1 हिस्सा लिया है, 1 पीस लिया है तो 1/4. टोटल कितनी पीस है? 4. तो 4 हम नीचे लिखेंगे और कितनी पीस हमने लिया है तो 1/4. इसको हम स्पेलिंग में फ्रैक्शनल नंबर्स में कैसे बोलेंगे? 1/4 को हम क्वार्टर भी बोलते हैं. नाउ अब यहाँ पे एक होल है, 2 इक्वल पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है और टोटल पार्ट 2 है तो 2 नीचे लिखेंगे और कितने पार्ट हमने शेड किए? 1. तो 1/2 हाफ. तो 1/2 भी बोलते हैं. ना इसी होल को हमने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है तो टोटल पार्ट्स कितने? 3. 1 पार्ट को हमने शेड किया है तो 1 हम ऊपर लिखेंगे तो 1/3. इसको हम क्या बोलते हैं? 1/3. THIRD थर्ड. अब यहाँ पे हमने इसी होल को लिया है लेकिन इसको 4 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया है तो क्या हो जाएगा? 1/4. इसी होल को हमने 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है. 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया. 1 पार्ट को हमने शेड किया है तो 1/5 मीन्स 1/5. 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है. 1 पार्ट को शेड किया है तो 1/6 मीन्स 1/6. अब इसी होल को हमने 7 पार्ट में डिवाइड किया है और 1 पार्ट को शेड किया है तो 1/7. इसी तरीके से 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है 1/8. 1/8. 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है और 1 पार्ट को शेड किया है तो 1/9. 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है और 1 पार्ट को शेड किया है तो 1/10. अगर 2 पार्ट को शेड करते तो 2/10 हो जाता. Now let us take another example. Here is 1 2 3 4 5 6. 6 इक्वल पार्ट में एक होल है और इसमें 3 पार्ट को कलर किया गया है. 3 पार्ट को कलर किया गया तो क्या होगा? 3 पार्ट्स ऑफ 6 इक्वल पार्ट. 3 पार्ट्स को शेड किया गया तो 3 पार्ट ऑफ इक्वल पार्ट मीन 3/6. फ्रैक्शनल नेम्स कैसे लिखेंगे? 3 6. अब यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 part है. How many parts are said? 1 2 3 4 5. 5 parts are said. 5 parts out of 8 equal parts. Means 5/8. 5/8. अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 equal part है and कितने parts said है? 1 2 3 4. 4 parts said है. 4 parts out of 7 equal parts means 4/7. 4 7. अब यहाँ 9 इक्वल पार्ट्स हैं. कितने पार्ट्स सेड हैं? 1 2 3 4 5. 5 पार्ट्स सेड हैं तो 5 पार्ट्स आउट ऑफ 9 इक्वल पार्ट्स. 5/9. 5/9. Now it is practice time. This figure represents 1/4.
Option A, option B, option C, option D. Which option is correct? Option C. टोटल पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4. 4 टोटल पार्ट हैं जो कि नीचे लिखे जाते हैं and one part shaded 1/4. Option C is correct. Which figure represent 2/3? 2/3 कौन सा है? Option A, option B, option C. यहाँ पे 4 equal parts हैं, यहाँ पे 2 equal parts हैं, यहाँ पे 3 equal parts. तो नीचे हम देखते हैं 3 equal parts हैं, 2 parts same हैं. तो which option is correct? Option C. Question 3. Which figure represents 6/12? 6/12 कौन सा figure represent करता है? तो आपको पता है टोटल पार्ट्स जो होते हैं वो 12 होते हैं. नीचे 12 है, ऊपर 6 है. तो पहले देख लेते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में कितने पार्ट्स हैं. ऑप्शन ए में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ही पार्ट है. हमें 12 पार्ट चाहिए. ऑप्शन बी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ऑप्शन सी में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही पार्ट. तो 6 शेड है, इन 6 शेड है 1 2 3 4 5 6. Which option is correct? Option B. Now question number 4. Match the fraction with their words. 2/5, B 1/11, 4/9, B 5/7. 2/5 को हम किसमें मैच करेंगे? 1/11, 4/9, 4/9, 5/7, 5/7. आपको ये सारे क्वेश्चंस 1 2 3 4 क्वेश्चंस आपको सीधे पर कॉपी में करना है. आई होप यू अंडरस्टैंड द concept of fraction. We will meet in next video with next content of fraction. Goodbye. Thank you.